प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज की वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण का दूसरा भाग। पहले भाग के अंदर हमने पढ़ लिया था भी व्याकरण को हमने कुल 3 भागों में विभक्त किया है, 3 भागों में बांटा है। जिसका पहला भाग होता है वर्ण परिचय। वर्ण व्यवस्था का मतलब वर्णों का जिसके अंदर परिचय होता है। दूसरे नंबर पे आता है शब्द या पद परिचय। ठीक है, इसके अंदर अभी हम दूसरे के अंदर पढ़ रहे हैं विपद कौन कौन से होते हैं। तीसरे नंबर पे आगे आएगा वाक्य परिचय। ठीक है, तो वाक्यों वाला बाद में करेंगे और शब्द वाला भी बाद में। अभी जो सबसे पहला वर्ण वाला है उसका एक भाग रह गया अयोगवाह। अयोगवाह भी एक प्रकार का वर्ण होता है। ठीक है, वर्ण 3 प्रकार के बताए थे मैंने आपको, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर, स्वर के भेद, व्यंजन, व्यंजन के भेद, ये वर्ण, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। अब आगे आता है भाई अयोगवाह क्या होता है। तो अयोगवाह भी व्यंजनों की तरह होते हैं। स्वतंत्र रूप से इनका कोई उच्चारण नहीं होता, लेकिन जिस स्वर या व्यंजन के साथ लगते हैं उसी के साथ उसका अर्थ निकलता है। आगे बात समझ में। अनुस्वार और विसर्ग, ये 2 प्रकार के जो चिन्ह है इनको अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार का उच्चारण होता है म की भांति और विसर्ग का उच्चारण होता है ह की भांति। जिसके पीछे अनुस्वार लगा हो उसे बोलेंगे म, और जिसके पीछे विसर्ग लगा हुआ है उसके स्थान पर करेंगे हम ह का उच्चारण। ठीक है, ये तो हो गई सीधी आपकी अयोगवाह की बात। अयोगवाह के बाद अगले दूसरे नंबर का जो विषय है वो हमारा आ जाएगा शब्द व्यवस्था। अब अगर इन सारी चीजों को गंभीरता से पढ़ेंगे तो देखो समय भी ज्यादा लगेगा और वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं इन सारी चीजों को आपको शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूंगा ताकि जल्दी से जल्दी कम शब्दों में और अपनी सारी की सारी व्याकरण पूरी हो जाए। और जिस प्रकार से मैंने ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई है उसी प्रकार से आपको अपनी जो ग्रामर की नोटबुक वगैरह है उसके अंदर आपको अपने नोट्स बना लेने हैं अपने खुद के हाथों से। अगर फिर भी किसी बच्चे को चाहिए कि भाई मैं सीधी पीडीएफ मंगवा लूँ, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप जैसे ही मैसेज करोगे तो आपको इसकी पीडीएफ अपने आप प्राप्त हो जाएगी। ठीक है भाई, तो अब शुरू करते हैं शब्द व्यवस्था या पद व्यवस्था। तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ने से पहले शब्द देख लेते हैं। वर्णों के सार्थक समूह से जो बनता है उसको तो कहेंगे शब्द, और उस शब्द को जब व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उसको कहेंगे पद। आगे बात समझ में। शब्द क्या होता है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और पद क्या होता है, इस सार्थक समूह को शब्दों के सार्थक समूह को जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उस चीज को पद कहा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है राम, कमल, फल, ये सारे के सारे क्या है, शब्द है। अगर इनको हम लिख देते हैं राम फल खाता, फल खाता है, अब ये सारे के सारे पद बन गए। राम एक पद है, फल एक पद है, खाता है ये भी एक अलग पद बन गया। ठीक है, और अगर इनको हम अलग अलग कर देंगे, जैसे राम अलग लिख दिया, फल अलग लिख दिया, खाता अलग लिख दिया और है अलग लिख दिया, तो ये सारे के सारे शब्द हो जाएंगे। ठीक है, ये है शब्द और पद का अंतर। अब आगे आ गया शब्द के भेद कितने हैं। तो शब्द के देखो अलग अलग आधारों पे अलग अलग भेद हैं। जैसे सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, तो इस प्रकार से अलग अलग आधारों पर शब्द के अलग अलग भेद किए गए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के क्या भेद हैं, कौन कौन से भेद हैं और कितने भेद हैं। तो भाई उत्पत्ति के आधार पर यहाँ पे 4 भेद बताए गए हैं। 4 भेद तो आपके सामने लिखे पड़े हैं। 5वें नंबर का एक भेद होता है जो कि प्रमुख नहीं है, थोड़ा सा वो गौण है, जिसका महत्व कम होता है। ठीक है, उसको कहते हैं संकर शब्द, संकर। ठीक है, तो सबसे पहले पहले नंबर पे होता है तत्सम। तत्सम कौन से होते हैं सभी को पता है, जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाए वो होते हैं तत्सम। आगे तद्भव कौन से होते हैं, जो संस्कृत थे से जिनका थोड़ा सा रूप बदल कर हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है उनको तद्भव कहते हैं। देसी, देसी वो शब्द होते हैं जो अपनी देसी बोलचाल की भाषा से लोकल, या जिसको क्या बोलते हैं हम, सामान्य बोलचाल की भाषा से जो हिंदी भाषा के अंदर प्रयोग किए जाते हैं उनको देसी शब्द कहा जाता है। और लास्ट में आता है अपना विदेशी। विदेशी क्या होता है, जो मुख की सुविधा के लिए, उच्चारण की सुविधा के लिए जब किसी शब्द को विदेशी भाषाओं से हम स्वीकार कर लेते हैं उसको क्या कहा जाता है, विदेशी या
विदेशज शब्द कहा जाता है उनको। अब कई बार कुछ शब्द होते हैं जो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज इन अलग अलग प्रकार के शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे एक शब्द मैं यहाँ पे चलो इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले तत्सम शब्द देख लेते हैं। तत्सम क्या है? जो संस्कृत से ज्यों के तो हिंदी में प्रयोग किया जाए। जैसे सप्त संस्कृत का शब्द है, अष्ट संस्कृत का है, सर्प संस्कृत का है, अग्नि ये भी संस्कृत के हैं और इनको हिंदी भाषा में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके तत्सम। तद्भव जो थोड़े से रूप बदल गए, जैसे शब्द था संस्कृत में, हिंदी में बन गया 7, अष्ट था 8 बन गया, सर्प का सांप बन गया, अग्नि का आग बन गया, थोड़ा सा रूप बदल गया, इस चीज को बोलेंगे तद्भव। आगे होता है देसी, जो सामान्य बोलचाल की भाषा से लिए गए, जैसे लोटा, चिमटा, कुर्सी, चिलम, इन शब्दों को क्या कहेंगे? देसी या देशज। इसी की भांति होता है विदेशी या विदेशज। ये 2 बार विदेशी विदेशी लिखा हुआ है, इसको एक बार विदेशी समझना, एक बार विदेशज। ठीक है, विदेशी या विदेशज। तो ये वो शब्द होते हैं जो मुख सुख, मुख माने मुख की, सुख माने सुविधा के लिए, यानी कि उच्चारण की सुविधा के लिए विदेशी भाषाओं से लिए जाते हैं और हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। इनको विदेशी या विदेशज शब्द कहा जाता है। जैसे चौक, हिंदी में क्या होता है? अध्यापक होता है, इसको अंग्रेजी में बना दिया मास्टर, तो ये विदेशी भाषा का शब्द है। हिंदी में बोलते हैं सुधाखंड और विदेशी भाषा में इसको चौक बोल दिया, विद्यालय को स्कूल बोल दिया, अपराध को गुनाह बोल दिया। ठीक है, इस प्रकार के शब्द। लोह पथगामिनी किसको बोलते हैं? ट्रेन को बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में सीधा बोल दिया रेल या ट्रेन। तो इस प्रकार के शब्दों को क्या बोलेंगे? विदेशी शब्द। अब मैंने एक और आपको बताया था संकर शब्द। संकर कौन सा होता है? जो अलग अलग भाषाओं से लिया जाता है। एक शब्द तत्सम होगा, एक तद्भव होगा। एक तत्सम हो सकता है, एक देशी हो सकता है, एक देशी हो सकता है, एक विदेशी हो सकता है। 2 अलग अलग प्रकार के शब्द होंगे। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं रेलगाड़ी, रेल ये अंग्रेजी शब्द हो गया, आगे गाड़ी ये हिंदी का शब्द है, या फिर ये उर्दू फारसी का शब्द है, हिंदी में इसको यान बोलते हैं। ठीक है, अब और शब्द होता है वर्षगांठ। अब ये वर्ष, साल, ये क्या हो जाएगा? हिंदी का शब्द। गांठ ये उर्दू अरबी फारसी भाषा का शब्द हो गया गांठ। साल गिरह, साल हिंदी भाषा का शब्द हो गया, गिरह उर्दू भाषा का शब्द हो गया, फारसी भाषा का शब्द हो गया। तो अलग अलग शब्दों से मिलके जो एक शब्द बनता है उसको संकर शब्द कहा जाता है। ठीक है, ये थे अपनी उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद और विशेष रूप से 5 भेद। आगे आ गया रचना या बनावट के आधार पर शब्द की कितने हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ का मतलब जो जैसा है वैसा ही दिखेगा। आगे बात समझ में। यौगिक के अंदर क्या होगा? अलग अलग होंगे लेकिन एक दिखेंगे। योग रूढ़ क्या होगा? होता कुछ और है और दिखेगा कुछ और। आगे बात समझ में। इनको पहले सामान्य भाषा में एक बार दोबारा समझो। रूढ़ माने जो जैसा है वो वैसा ही दिखेगा। अगर एक है तो वो एक जैसा ही दिखेगा। और यौगिक के अंदर क्या होता है? यौगिक के अंदर होता है 2 + 2 = 4। अब 4 का मतलब भी 4 होता है और 2 + 2 का मतलब भी 4 होता है। इतना अंतर है यौगिक शब्द में। और योग रूढ़ शब्द में क्या होता है? योग रूढ़ शब्द बिल्कुल अलग होता है। यहां पर तो लिखा है 10, यहां पर लिखा है 5। जब जोड़ेंगे तो ना तो उसका अर्थ 10 होगा ना उसका अर्थ 5 होगा, इसका अर्थ अलग ही हो जाएगा, 15 अर्थ हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार के शब्द जो अपना विशेष अलग अर्थ निकाले उसको बोलते हैं योग रूढ़। यौगिक रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो अपने वास्तविक अर्थ का बोध करवाए उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे राम, कृष्ण, बच्चा, स्कूल। आगे होता है यौगिक शब्द जो अलग अलग अर्थ वाले शब्दों से मिलकर बनता है। जैसे विद्या + आल्य, ये आर्य नहीं है, यहाँ पे आल्य आएगा। विद्या माने विद्या, आल्य का मतलब होता है स्थान या घर, दोनों का मिला के बन गया विद्यालय। ठीक है, आगे भोजन आलय का बन जाता है भोजनालय। परम आनंद का परमानंद। जलज, जल और जय, नीर और जय। तो ये सारे के सारे शब्द क्या है? 2 अलग अलग शब्दों से मिलकर बने हैं और इनका जब अर्थ बनाएंगे तो इनका अर्थ भी कुछ वैसा ही होगा जिनका अलग अलग करने पर होता है। आगे बात समझ में। आगे होता है योग रूढ़ शब्द।
योग रूढ़ क्या होता है, दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बनता है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो कोई और ही अर्थ निकलता है, कोई विशेष अर्थ निकलता है। जैसे हम बहुव्रीहि समास में पढ़ते हैं ना, जो शब्द किसी तीसरे अर्थ की जो जहाँ पे प्रधानता होती है उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो वही चीज योग रूढ़ के अंदर है, शब्द अलग अलग होंगे और उनका जो अर्थ है वो कोई विशेष अर्थ निकलेगा। जैसे यहाँ पे गजानन था, दशानन था, नीलकंठ था, इस प्रकार के शब्दों को योग रूढ़ कहा जाता है। ठीक है, विशेष रूप से रूढ़ के अंदर कोई समस्या नहीं है। ठीक है, जो समस्या है वो यौगिक और योग रूढ़ में है, इसी के अंदर बच्चों को सबसे ज्यादा समस्या होती है। तो इस समस्या का समाधान इतना ही है, यौगिक में जो दो शब्द होंगे उनका अर्थ एक जैसा होगा और जो योग रूढ़ शब्द है इसके अंदर कोई विशेष अर्थ निकलेगा। इतनी चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद में आगे चलते हैं। अगले नंबर पे आता है हमारे पास प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो देखो, प्रयोग के आधार पर दो ही भेद होते हैं, एक विकारी होता है और एक विकारी अविकारी। विकारी कौन सा है, जिसमें कारक लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन हो जाए, जो बदल जाएगा विकारी, और जो कारक लिंग वचन के आधार पर ना बदले उसको अविकारी कहा जाता है। विकारी जैसे लड़का, गाय, कलम, भैंस, बकरी, ये सारे के सारे विकारी शब्द हैं। लेकिन और, किंतु, परंतु, आज, जैसे, वैसे, ये सारे के सारे शब्द क्या है, अविकारी शब्द है। यानी कि ये कर्ता, कर्म, लिंग, वचन, इन सारे के सारे आधारों के ऊपर बदलते नहीं है। ठीक है, आगे बिल्कुल सही है। अगला नंबर देखो, जो विकारी शब्द है वो कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। आज की वीडियो के अंदर हम इन चारों को कंप्लीट करेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को। ठीक है, अविकारी शब्द के 5 भेद होते हैं, विकारी के 4 हैं, अविकारी के 5 है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये तो है विकारी शब्द। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, अव्यय और विस्मयादि बोधक, ये 5 शब्द हो गए अविकारी। आगे समझ में, चलो नेक्स्ट। सबसे पहला है अर्थ के आधार, अच्छा ये एक और रह गया, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। अभी अर्थ के आधार पर शब्द के प्रमुख भेद तो और भी है, लेकिन प्रमुख ये 4 ही भेद हैं। पहला एक अर्थी, एक अर्थी मतलब जो पहले आया था रूढ़ शब्द में, जो जैसा है वो वैसा ही होगा, यानी अपने वास्तविक अर्थ का बोध करवाए, जिससे केवल एक ही अर्थ निकलेगा, ये होता है एक अर्थी। जैसे राम, राम का मतलब राम, कृष्ण का मतलब कृष्ण, बालक, ठीक है, फल, गुरु, एक शब्द का एक ही अर्थ निकले, एक अर्थी। अनेक अर्थी कौन से होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ निकल जाए उनको अनेक अर्थी कहा जाता है। जैसे अंबर, अंबर का मतलब कपड़ा भी होता है, अंबर का मतलब आकाश भी होता है। ठीक है, आगे अंक, अंक का मतलब संख्या भी होता है, अंक का मतलब गोद भी होता है। एक और शब्द होता है कल, कल का मतलब कल करेंगे, कल का मतलब हमने कल कर लिया, कल का मतलब होता है कारखाना, कल का मतलब होती है मशीन, कल का मतलब कलयुग, कला, कई अर्थ निकलते हैं एक शब्द के। तो एक शब्द के जहां अलग अलग अर्थ निकले वो होता है अनेकार्थी। समानार्थक शब्द किसे कहते हैं, देखो समानार्थक और पर्यायवाची दोनों एक ही चीज होती है। आगे बात समझ में, उसी को समानार्थक कहते हैं। समानार्थक माने जिनके अर्थ एक समान होते हैं, पर्यायवाची भी इसी चीज को कहा जाता है। ठीक है, जब अनेक शब्दों का एक ही अर्थ निकलता हो उसको क्या कहेंगे, समानार्थक शब्द। ठीक है, उदाहरण जैसे दिया है इसने, अमृत, सोम, सुधा, पीयूष आदि। अब अमृत का मतलब भी अमृत होता है, सोम का मतलब भी अमृत होता है, सुधा का मतलब भी अमृत होता है, और पीयूष का मतलब, इन सारी चीजों का मतलब अर्थ जो है वो एक ही होता है। लेकिन ऊपर देखते हैं अनेकार्थी में, अंबर का मतलब आकाश होता है, अंबर का मतलब कपड़ा भी होता है, लेकिन कपड़े का मतलब आकाश नहीं होता, आकाश का मतलब कपड़ा नहीं होता। अब इनके अंदर ये जो सारे शब्द हैं इनका एक जैसा अर्थ नहीं है। जब एक जैसा अर्थ नहीं होगा तो अनेकार्थी, और एक जैसा अर्थ होगा तो समानार्थी। आइए समझ में, नेक्स्ट नंबर पे है लास्ट, विलोम शब्द। विलोम जब किसी भी शब्द के विपरीत अर्थ का बोध हो, जैसे दिन रात, भला बुरा, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, विपरीत बातों का बोध हो उसको कहते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द के भी आगे और भेद होते हैं, जैसे कोई लिंग के आधार पर हो सकता है, गुण के आधार पर हो सकता है, अलग अलग प्रकार से होता है, वो हम आगे देखेंगे। आगे आता है उपरोक्त 4 भेदों के अलावा कुछ अन्य भेद, जैसे सम उच्चयित, एक शब्द ऐसा होता है जो सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन उसका अर्थ कुछ और ही निकलता है।
जैसे सामान्य, समान, समान माने एक जैसा, सम्मान माने मान सम्मान, और सामान का मतलब क्या होता है, कोई वस्तु। तो एक दिखने में एक जैसा है। एक बोलते हैं मैं मैं का मतलब मैं खुद, और एक होता है में, यानी कि किसी चीज में, पानी में, नदी में। ये देखने में एक जैसा है लेकिन अर्थ इनका एक जैसा होता है। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं सम उच्चरित समान शब्द। अब इसके बाद आता है अभी वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश का मतलब कोई एक पूरा वाक्य है, उस पूरे वाक्य को एक शब्द में खत्म कर देना। जैसे जो जिसको सुनाई ना दे उसको क्या कहेंगे, उसको बहरा कहेंगे। जिसको दिखाई ना दे उसको अंधा। जो ईश्वर को न मानता हो नास्तिक, जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक। तो अलग अलग शब्दों के लिए, जब वाक्य के लिए एक शब्द होता है उसको कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। चित्रात्मक, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको सुनते ही कोई ना कोई चित्र हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत हो जाए, वो होता है चित्रात्मक। इस चित्रात्मक को हम बिंबात्मक भी कहते हैं। ठीक है, बिंबात्मक। बिंबात्मक माने शब्द का नाम सुनते ही हमारे आंखों के सामने कोई ना कोई दृश्य प्रकट हो जाए। जैसे बोल दिया गाय बहुत सुंदर है, तो हमारी आंखों के सामने सुंदर सी गाय की फोटो अपने आप बन जाएगी। अगर बोल दिया बिजली चमक रही है, तो आंखों के सामने बिजली चमकने की तस्वीर आ जाएगी। अगर बोल दिया पक्षी उड़ रहे हैं, तो पक्षी उड़ते हुए आंखों के सामने आ जाएंगे। कितना सुंदर फूल है, तो फूल की फोटो हमारे सामने आ जाएगी। इसके विपरीत होता है ध्वन्यात्मक, जिसको सुनते ही कोई ना कोई ध्वनि हमारे कानों में आ जाए। जैसे पक्षी चहचहा रहे हैं, तो क्या होगा, पक्षियों के चहचहाने की जो ध्वनि है वो हमारे कानों में सुनाई देने लग जाएगी। हमारा मन अपने आप उन की चीजों की कल्पना कर लेगा। ये होता है ध्वन्यात्मक। और क्या होता है, जैसे कई बार बादल गरजते हैं, तो बोल दिया बादल गरज रहे हैं, तो कानों में बादल गरजने की आवाज आती है। कुत्ते भौंक रहे हैं, कुत्तों के भौंकने की आवाज आना, ये क्या होता है, ध्वन्यात्मक। अर्थ के आधार पर हो गए। इसके बाद में आते हैं विकारी शब्द के प्रमुख भेद। विकारी शब्द के प्रमुख होते हैं भाई चार भेद। कौन कौन से, आगे देखेंगे। सबसे पहला भेद है संज्ञा। अभी मैंने पहले भी बताया था, विकारी शब्द के चार भेद। देखो, संज्ञा था, सर्वनाम था, विशेषण था। ये जो सारे के सारे शब्द है, ये विकारी शब्दों के भेद हैं। तो इन विकारी शब्दों के भेदों में हम देखते हैं सबसे पहले कौन सा है, संज्ञा। अब संज्ञा किसे कहते हैं, सारों को पता है। व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध करवाएगा वो संज्ञा होगी। अब आगे देखो, संज्ञा के तीन भेद कौन कौन से होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, जिससे किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम हो। ठीक है ना, यहाँ पे व्यक्ति लिखा हुआ है, तो आगे इसको पूरा कर लेना आप। व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम का बोध हो, नाम का बोध होगा, उसे व्यक्तिवाचक कहेंगे। ठीक है, जैसे राम हो गया, कृष्ण हो गया, सीता हो गई। वस्तु कोई कलम है, पेन है, पेंसिल है, वस्तु हो गई। स्थान कोई स्थान हो जाएगा, जैसे सिरसा, दिल्ली, हरिद्वार, गुड़गांव, फरीदाबाद। अलग अलग स्थान का बोध होगा, उसको क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक। ठीक है, स्थानीय व्यक्ति वस्तु इनके नाम का जो बोध करवाएगा वो होगा व्यक्तिवाचक। दूसरा होता है जातिवाचक। जातिवाचक के अंदर क्या होगा, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान की पूरी जाति का बोध होगा। जैसे व्यक्ति का ने बोल दिया, व्यक्ति का चलो व्यक्ति ही बोल दिया, व्यक्ति के अंदर सारे के सारे व्यक्ति आ गए। अगर मनुष्य बोल दिया तो सारे मनुष्य आ गए। अगर बोल दिया मैंने लड़का, तो सारे के सारे लड़के आ गए उसमें। आगे बात समझ में। इस चीज को बोलते हैं जातिवाचक। जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की पूरी जाति का बोध हो, जैसे बच्चा, लड़का, पशु। अगर गाय बोल दिया तो गाय जातिवाचक हो जाएगा, लेकिन अगर पशु बोल दिया तो पशु इसमें जातिवाचक में हो जाएगा, और गाय व्यक्तिवाचक में चली जाएगी। अगर बोल दिया सीता, व्यक्तिवाचक है। अगर बोल दिया लड़की, तो ये जातिवाचक बन जाएगा। अब जातिवाचक का एक एक्स्ट्रा भेद होता है, जिसको समूहवाचक भी कहा जाता है। समूहवाचक माने ऐसा शब्द जो पूरे समूह का बोध करवाए। जैसे कक्षा, कक्षा के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, ये समूह का बोध हो गया। अगर बोल दिया भीड़, तो भीड़ में भी बहुत सारे लोग होते हैं। अगर बोल दिया सेना, तो सेना के अंदर भी बहुत सारे लोग होते हैं। जो समूह का बोध करवाए उसे भी जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तीसरे नंबर पे आता है, ये स्थानवाचक नहीं है, तीसरे नंबर पर होता है भाववाचक। तीसरे नंबर पे कौन सा होगा, भाववाचक। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, स्थानवाचक नहीं होता, भाववाचक। जिससे चीज वही रहेगी, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु
या किसी स्थान के भाव का बोध हो। ठीक है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, भाव आदि का बोध होगा, उसको भाववाचक कहेंगे। जैसे क्या होता है, जैसे भला, बुरा, ईमानदार, दुष्ट, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये क्या होंगे, भाववाचक शब्द कहलाएंगे। ठीक है, चलो आगे। आगे आता है सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं, वो शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, उन शब्दों को कहा जाता है भाई सर्वनाम शब्द। जैसे कौन कौन से होते हैं, वह, तुम, कोई, जो आदि, ये सारे के सारे शब्द सर्वनाम शब्द होते हैं। सर्वनाम शब्द के भेद कौन कौन से होते हैं भाई, प्रमुख 6 भेद होते हैं। सबसे पहला जो भेद है ये होता है पुरुषवाचक। सबसे पहला कौन सा भेद है, पुरुषवाचक। अब इसके अंदर ऐसा नहीं करना कि जो शब्द किसी पुरुष जाति का बोध करवाए उसको पुरुष, वो लिंग होता है। पुरुष और स्त्री जाति का जो बोध करवाए वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है। यहाँ पर पुरुषवाचक का मतलब कुछ और है। यहाँ पर पुरुषवाचक का मतलब क्या होता है, जिस शब्द से हमें किसी पुरुष का बोध हो, जैसे सामने वाला पुरुष कौन है, ठीक है, इस चीज का अगर बोध होगा तो उसको क्या कहेंगे, पुरुषवाचक। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा हो गया, प्रथम पुरुष, दूसरा मध्य पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। अब ये तीसरा उत्तम पुरुष है। अब सबसे पहले क्या होता है, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष को क्या कहेंगे, अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं, यानी कि जिसके बारे में हम बात करें, जैसे वह, वे दो, वे सभी, राम, लक्ष्मण, सीता, कृष्ण, हनुमान, मोहन, जिस किसी व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष कहा जाता है। आगे समझ में। नेक्स्ट नंबर पे आता है मध्य पुरुष। मध्य पुरुष जिससे हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो आप लोग क्या हो जाओगे, मध्यम पुरुष हो जाओगे। जैसे तुम सभी, आप सभी, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मध्यम पुरुष। और उत्तम पुरुष, कोई भी व्यक्ति खुद को बुरा नहीं बताता है, इसलिए जो बात करता है, बात करने वाला है, बोलने वाला है, वो होता है उत्तम पुरुष। जैसे मैं, हम दोनों या हम सभी, इस प्रकार के शब्दों को प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष कहा जाता है। तो ये जो पहला है ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। इसके आगे वाले जो भेद हैं इनको मैंने शॉर्टकट में लिखा है ताकि वीडियो भी ज्यादा लंबी ना हो। पहला पुरुषवाचक हो गया, दूसरा निश्चयवाचक, जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो जाए उसको कहेंगे निश्चयवाचक। जैसे यह, वह, इसका, उसका, इससे, उससे, मतलब इस प्रकार के शब्द जहाँ होंगे वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, जैसे यह मेरा भाई है, अब निश्चयवाचक है कि यह मेरा भाई है, यह राम है, ठीक है, यह वह कृष्ण है, इसका नाम यह है, उसका नाम वो है, इस प्रकार के शब्दों को निश्चयवाचक कहा जाएगा। इसी प्रकार से अनिश्चय, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में निश्चित ना हो कुछ, उसको कहेंगे अनिश्चयवाचक। जैसे कोई है, कुछ तो है, ठीक है, कहीं जाना है मुझे, अब कहीं जाने का इसका क्या मतलब है भाई, कहीं भी जा सकता है आदमी। कुछ लेना है, कुछ लेना है में कुछ भी आ सकता है, कोई खाने की चीज हो सकती है, पीने की चीज हो सकती है, पढ़ने की किताब हो सकती है, पहनने के कपड़े हो सकते हैं। ऐसे ही कोई आ रहा है, कोई मतलब आदमी आ रहा है, जानवर आ रहा है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, क्या आ रहा है कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो जब कोई चीज अनिश्चित हो उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। ऐसे ही प्रश्नवाचक, जब किसी प्रश्न के पूछने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, आपके माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, जब प्रश्न पूछा जाए तो वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे होता है संबंध बोधक। संबंध बोधक में देखो, संबंध भी 2 प्रकार का होता है। पहले हम बोलते थे सीता का पुत्र लव है। अब सीता का जो पुत्र है लव, इन दोनों में माता पुत्र का संबंध है, ठीक है, लेकिन यहां पर वो संबंध नहीं है। यहां पर संबंध क्या है, वाक्यों में जब संबंध प्रकट हो, क्या, वाक्यों में जब संबंध प्रकट होगा, 2 या 2 से अधिक वाक्य जब किसी विशेष शब्द के द्वारा आपस में जुड़ते हैं उसको संबंध बोधक कहा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, जो बोएगा सो पाएगा, जो और सो ये संबंधवाचक है यहाँ पे। जैसा राजा वैसी प्रजा, अब जैसा और वैसी ये क्या है, संबंध बोधक है। जो बोएगा सो जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो जैसा और वैसा ये संबंध बोधक है। ठीक है,
जब, तब, जैसे ही, वैसे ही, ये इन शब्दों को संबंध बोधक कहा जाता है। आगे निजवाचक, निजवाचक वो होता है जो निजता का, स्वयं का या खुद का बारे में बोध करवाए। ठीक है, जैसे मैं अपना काम खुद करता हूँ। ठीक है, मैं अपना काम अपने आप करता हूँ। अब ये जो शब्द है अपना, अपने आप, खुद, स्वयं, ये सारे के सारे शब्द निजवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पर विशेषण क्या होता है? तो विशेषण वो होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे। ठीक है, किसी संज्ञा सर्वनाम के बारे में जो बताता है उसको विशेषण कहा जाता है। विशेषण के 5 भेद हैं। ठीक है, इसको भी हम फटाफट करेंगे। पहला भेद है गुणवाचक, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की गुण के बारे में बताया जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? गुणवाचक। जैसे वह अच्छा लड़का है, वह भला लड़का है, वह छोटा है, कोई जिला है, सिरसा जिला बहुत बड़ा है, भारत बहुत बड़ा है। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम गुण का बोध हो। ठीक है, गुण या उसका भाव, दोष, अगर कमी या बुराई के बारे में बताया जाए तो वहां भी गुणवाचक होगा। दूसरे नंबर पे होता है संख्यावाचक, जब किसी की संख्या का बोध करे। जैसे कुंती के 5 पुत्र थे। ठीक है, मेरे पास 5 कुर्सियां हैं, मेरे पास 2 फोन है। इस प्रकार जो संख्या का बोध कराए वो होता है संख्यावाचक। अब ये जो संख्यावाचक है इसके 2 भेद हो गए आगे। एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित। निश्चित में 1, 2, 3, 4, 5 निश्चित हो गया। अनिश्चित में कई, कुछ। ठीक है, ये अनिश्चित, मेरे पास कुछ कॉपियां हैं, मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, मेरे पास कुछ रुपये हैं, मेरे पास कई गाड़ियां हैं। अब ये जो शब्द क्या है? कई, कुछ, ये अनिश्चित संख्या के बारे में बोध करवाते हैं। तो अनिश्चयवाचक विशेषण हो जाएंगे। आगे परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या होता है? जब किसी के नापतोल, थोड़ा नापतोल के बारे में पता चले। जैसे कोई चीज है, कपड़ा है, कपड़ा कितना है भाई? 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, 5 मीटर है। पानी, पानी 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, 5, कितना है पानी? जब नापतोल का पता चले उसको कहते हैं परिमाणवाचक। ये भी फिर आगे 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित। निश्चित में जैसे थोड़ा कपड़ा लाओ, कुछ कपड़ा लाओ, ये अनिश्चय हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा कितना लेके आना है। अगर बोल दिया 1 मीटर लाओ तो हम 1 मीटर दे देंगे, अगर बोला 2 मीटर लाओ तो हम 2 मीटर दे देंगे। लेकिन अगर उसने बोला कुछ लाओ, थोड़ा लाओ, तो इसका क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं होता। आगे संकेतवाचक क्या होता है? जब किसी संज्ञा और सर्वनाम की तरफ संकेत किया जाए। जैसे हमने पढ़ा था, किस में पढ़ा था? निजवाचक में पढ़ा था शायद। निजवाचक में था क्या ये? निश्चयवाचक में, यह, वह, इसका, उसका। इस चीज को क्या बोलेंगे? संकेतवाचक विशेषण। जैसे यह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, इसका नाम ये है, उसका नाम वो है। ठीक है, ये सारे के सारे शब्द संकेतवाचक में आते हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम की तरफ संकेत करते हैं। ठीक है, और लास्ट भेद जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिवाचक विशेषण। इस चीज को ध्यान से देखना और समझना। व्यक्तिवाचक क्या होता है? जो किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से मिलकर बनता है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक। जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, जूती है। अब जूती ऐसी एक तो साधारण जूती है, एक आगे लगा दिया जोधपुरी जूती, मतलब जोधपुर में बनने वाली जूती। ठीक है, बनारसी साड़ी, एक तो साड़ी बोल दिया तो ये साधारण शब्द है, बनारसी साड़ी लग दिया तो साड़ी की विशेषता बता रहा है बनारसी शब्द। और बनारस जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्थान का नाम है ना, तो स्थान से जो बने, किसी संज्ञा से जो बनता है उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। कश्मीरी सेब हो गया, बीकानेरी भुजिया हो गया, इलाहाबादी अमरूद, लखनवी अंदाज। ठीक है, जो इस प्रकार के शब्द होते हैं किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने, वो होते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। नेक्स्ट आता है और अंतिम भाग है आज का, क्रिया शब्द। क्रिया शब्द सभी को पता है, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होगा उसे क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, ये सारी की सारी चीजें होती है क्रिया के अंदर। अब क्रिया के कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो भाई क्रिया के कर्म के आधार पर देखो, ये मैंने यहाँ पे विशेष रूप से लिखा है कर्म के आधार पर, तो इसको आप मान लेना कि जो इसकी क्रिया के भेद होते हैं वो कर्म के आधार पर ही होते हैं। अन्य ये जो प्रत्ययों के आधार पर होते हैं ये विशेष नहीं होते। ठीक है, ये गौण होते हैं, इनकी इतनी ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता।
तो ये कर्म क्रिया के आधार पर कौन कौन से हो गए, इसको क्रिया के आधार पर भी कह सकते हैं और कर्म के आधार पर भी कह सकते हैं। ठीक है, सॉरी, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक का मतलब जहां कर्म हो, और अकर्मक का मतलब क्या होता है, जहां पर कर्म उपस्थित ना हो। जैसे सकर्मक को ले लेते हैं हम, सबसे पहले क्या लिखा है, जहां पर क्रिया का प्रभाव कर्म के ऊपर ज्यादा पड़े वहां पर होता है सकर्मक क्रिया, और जहां पर क्रिया का प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ता हो वो होती है अकर्मक। तो ध्यान से देखो, क्रिया के ऊपर क्रिया का फल कर्म के ऊपर पड़ेगा तो सकर्मक होगी, अगर कर्ता के ऊपर फल पड़ेगा तो वो अकर्मक हो जाएगी। जैसे उदाहरण देखते हैं पहले, कर्ता के कर्म के ऊपर प्रभाव कैसे पड़ेगा। जैसे राम फल खा रहा है, क्या खा रहा है, फल खा रहा है, ये फल था पूरा, इसको खाने लग गया, खाता गया खाता गया खाता गया, एक समय ऐसा आएगा जब पूरा फल खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा फल खत्म हो जाएगा। इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, फल के ऊपर पड़ा। ये फल क्या है, ये फल ही हमारा कर्म है। जैसे हम लोग अपना कर्म क्या करें, हम पाठ पढ़ रहे हैं, तो ये पाठ अपना यहाँ से शुरू हुआ, चलता गया, हम इस पाठ को पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते हमने इस पाठ को यहाँ पर आके पूरा कर दिया। ठीक है, तो क्रिया का फल या क्रिया का प्रभाव जब कर्म के ऊपर पड़ेगा तो उसको कहेंगे सकर्मक क्रिया। जैसे वह फल खाता है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। उदाहरण आपके सामने बहुत बढ़िया दो बता दिए हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। आगे सकर्मक क्रिया होगी। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जहां पर क्रिया में कर्म के होना या न होना कोई मायने ना रखे। ठीक है, मतलब जहां पे कर्म नहीं होगा उसी को तो अकर्मक कहेंगे, अगर कर्म हो गया फिर तो वो सकर्मक बन जाएगी। अकर्मक कौन सी होती है, जहां पे कर्म हो ही ना। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, अकर्मक। अकर्मक क्रिया जहां सकर्मक में क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ा था, अब अकर्मक के अंदर उस क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, जहां क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता के ऊपर पड़ता हो वहां अकर्मक क्रिया होती है। जैसे वह सोता है, कौन सोया, वह सो गया, तो सोने का जो फल है वो किसके ऊपर पड़ेगा, उसके ऊपर पड़ेगा जो सोया है। ठीक है, रावण मर गया, तो यहाँ पर मरने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, रावण के ऊपर पड़ा। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं, जहां क्रिया का प्रभाव कर्म के ऊपर ना पड़ के कर्ता के ऊपर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आगे कुछ और विशेष धातुएं हैं जो कोई ना कोई प्रत्यय जोड़ के बनती है। जैसे हाथ शब्द है, हाथ, हाथ के आगे प्रत्यय लगा के हमने बना दिया हथियाना, लात के आगे लगा दिया लतियाना, बात का बतियाना बना दिया। अगर कोई मोटा व्यक्ति है तो उसको बना दिया मोटापा। ठीक है, तो जब कोई ना कोई शब्द के आगे कोई ना कोई प्रत्यय जोड़ के बनाया जाता है तो उसे नाम धातु कहा जाता है। आगे होती है प्रेरणार्थ। प्रेरणार्थ में जहां किसी को प्रेरणा देनी हो, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, ये तो होगी सामान्य क्रिया। अगर बोल दिया मैं पढ़वा रहा हूं, पढ़वा रहा हूं मतलब दूसरे किसी बच्चे को पढ़वा रहा हूं, उसको पढ़ने के लिए मैं प्रेरणा दे रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगी, उसका प्रेरणार्थ क्रिया हो जाएगी। जैसे उठना सामान्य है, उठाना किसी दूसरे व्यक्ति को, ये हो जाएगी प्रेरणार्थ। उठवाना किसी दूसरे व्यक्ति से उठवाना, काम तो हो रहा है लेकिन खुद ना करके जब किसी दूसरे से करवाया जाता है तो वहां पे प्रेरणार्थ क्रिया होती है। जैसे मेरा काम है पढ़ाना, मैं खुद ना पढ़ाकर किसी और से पढ़वाऊं, ये हो जाएगा प्रेरणार्थ क्रिया। कृदंत क्या होता है, कृदंत एक प्रकार के प्रत्यय होते हैं। जब प्रत्यय किसी भी धातु या शब्द के आगे जुड़कर उसे उसके क्रिया को बदल देते हैं उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। यानी कि कृदंत प्रत्ययों से मिलकर बनने वाली जो क्रिया है उसे कृदंत कहा जाता है। जैसे देना, ये एक क्रिया है। ठीक है, इसके आगे प्रत्यय लगा दिया दार, देनदार, देनदार ये एक क्रिया हो गई। पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है, जहां पर दो क्रियाएं एक साथ होती हो। जैसे मैं पढ़ कर खेलता हूं, पढ़ कर खेलता हूं, अब यहाँ पे दो क्रिया हो रही है, एक तो होगी पढ़ना और दूसरी होगी खेलना, ये दो क्रियाएं हैं। अब दोनों क्रियाओं के बीच में कर जुड़ा हुआ है, पढ़ कर खेलता हूं,
पहले कौन सी क्रिया हुई? पहले हुई पढ़ने की क्रिया। तो जो क्रिया पहले होती है उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। आगे बात समझ में? ये थी हमारी आज का वीडियो। इस आज के वीडियो के अंदर हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब आज के बाद जो अगली वीडियो आएगी हम उसके बारे में अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में आगे की चीज़ पढ़ेंगे। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।